संसार से नाम राता रहे, मीठ संसार से नाम राता रहे। जतन चरना लिया सदा खेले, जतन चरना लिया सद खेले। माता रहे, 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 माता रहे। छकाय अवधूत मस्ताना, ओ मस्ताना, हे मस्ताना। छकाय अवधूत मस्ताना, छकाय अवधूत मस्ताना। माता रहे, 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 माता रहे। कहे कबीर गुरु पीर से, सुरखरू सुरखरू। कहे कबीर गुरु पीर से सुरखरू, कहे कबीर गुरु पीर से सुरखरू। परम सुखधाम कहाँ प्राण मेले, परम सुखधाम कहाँ प्राण मेले। माता रहे, 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 माता रहे। छकाय अवधूत मस्ताना, छकाय अवधूत मस्ताना। माता रहे, 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 माता रहे। छकाय अवधूत मस्ताना, मस्ताना, हे मस्ताना। छकाय अवधूत मस्ताना, छकाय अवधूत मस्ताना। माता रहे, 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 माता रहे। ज्ञान वैराग सुध लिया पूरा,
सुध लिया पूरा, माता रहे, 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 माता रहे। छकाय वधू मस्ताना, छकाय वधू मस्ताना, माता रहे, 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 माता, माता रहे, माता रहे, माता रहे, माता रहे। जीवन मुक्त के इन लक्षणों को मुझे याद है जब हम विचार सागर पढ़ रहे थे, एज आई टोल्ड यू, आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। और जीवन मुक्त के लक्षण ये सब जब सुने तो मन में एक बड़ी जोर से ये प्यास उठी कि क्या आज भी कोई जीवन मुक्त है? क्या आज भी कोई जीवन मुक्त है जो इस अवस्था में होते कि संचित कर्म जल चुके हैं, कर्म के भोग को असत्य जानते हुए भोग लेते हैं, और शरीर के दुख हो सुख हो, इंद्रिय के दुख हो सुख हो, मन के दुख हो सुख हो, वो सब भोगते हुए पर भी बिल्कुल अछूते रहते। और फिर हमारी ये तलाश शुरू हुई कि जहाँ कहीं से थोड़ा भी कुछ पता चलता कि कोई अच्छे महात्मा है तो दर्शन करने चली जाती थी। पर क्या है, हमारे पास एक ना रडार है अंदर, जिस रडार से मालूम हो जाता था, फील हो जाता था, पता लग जाता था। तो बहुत संतों को मिले, फिर उनमें कुछ ऐसे भी मिले। एक की बात सुनाती हूँ। हरिद्वार में गंगा किनारे पर किसी ने कहा कि एक महात्मा है, जीवन मुक्त महात्मा। अरे बाप, दर्शन करने तो जाना पड़ेगा। तो ऋषिकेश ऐसे तो जाना था, पर हम स्पेशली हरिद्वार रुक गए एक धर्मशाला में, और फिर जो एड्रेस था मेरे पास उस एड्रेस के अनुसार हमने रिक्शा किया। और मेरा अभी आई थिंक सो आई वाज स्टिल इन BA फर्स्ट ईयर एट दैट टाइम। तो मतलब वो तो साथ साथ चलते थे ना, कॉलेज अलग है और सत्संग अलग है, और चेले बन चुके थे तब तक। तो एक चेली मेरे साथ थी, तो रिक्शा किया, हम लोग गए। तो इधर जा, बोले यहाँ कोई नहीं, उधर जा, यहाँ कोई नहीं, फिर उधर जा, इधर जा, हाँ कितनी देर घूमते रहे। मैंने कहा भाई जब पता नहीं, शायद अब वो यहाँ नहीं है, चलो रिक्शा करते हैं, चलो चलते। तो रिक्शा कर लिया वापस जाने के लिए। रिक्शे में बैठे हम दोनों, थोड़े ही दूर निकले तो मैं कहा रुक रुक रुक, यहीं रुको, यहीं रुको। बोली यहाँ क्या है? बाएं हाथ में गंगा बह रही, अंधेरा है। मैंने कहा नहीं बस तुम रुको। तो अपने रडार के साथ चलना शुरू किया। तो हमारा रडार कहे कि इधर गंगा की तरफ सीढ़ियां उतरो। अब हम गंगा की सीढ़ियां लगे उतरने, और गंगा चढ़ी हुई थी और हमें तैरना नहीं आता, और मन में पानी का भय भी हो रहा था देख के। काला पानी, एकदम बड़ी बड़ी लहर आ रही उसकी, ये बेग से बह रही। आधी सीढ़ियां तो सूखी हैं, आधी सीढ़ियों तक पानी है। नीचे वहां एक कमरे में एक लाइट जलती हुई दिख रही थी मुझे, बस मन कहे कि वहीं जाना है। तो हमारी चेली तो डर गई, वो तो वहीं रुक गई, हम नहीं जाते। मैं उतर गई नीचे। पानी जो है वो ऑलमोस्ट जंघा तक, मैंने हाफ ऑफ माई लेग्स, ऑलमोस्ट
क्लोज टू, हम कह सकते हैं कि इट केम ऑलमोस्ट टू माई वेस्ट। तो उस पानी में दीवार के साथ 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 गए और पैर से छू छू करके, और लाइट भी ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छोटा सा एक में भी 0 वाट का ही बल्ब होगा इतना सा। तो वो बल्ब को पकड़े पकड़े वो कमरे की दीवार आई, दीवार को पकड़े पकड़े पहले अंदर झांका तो तखत पोश जो है, वो तखत पोश के, मैंने ये तखत पोश और ये गंगा का पानी, मैंने तो तखत पोश के शायद ऊपर तखत पोश रखा हुआ था, मैंने, क्योंकि पानी बढ़ गया है और वो शायद वहीं रहते होंगे। तो इस डबल डेकर तखत पोश के ऊपर एक महात्मा बैठे हुए थे, जिनकी आयु लगभग हमारे सन्यास गुरु जी जितनी होगी, और वो गेरू से रंगी हुई, नॉट डाइड, पुराने महात्मा गेरू की रंगी हुई गाती कहते, एक ही कपड़े को ऐसे घुमाया पीठ के पीछे, गर्दन के पीछे गांठ मारते हैं, दैट्स इट। महात्मा बैठे हुए तखत पोश पे। तो गंगा भी भूल गई, पानी भी भूल गया, डर भी चला गया, और सब खत्म, बस मुझे तो खाली महात्मा जी दिख रहे। तो मैं बढ़ के आगे गई, प्रणाम किया, तो उन्होंने इशारा किया, सामने एक बैठने का था सूखा, तो कहते यहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ गई। मैंने उनसे पूछा, थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैंने कहा, महात्मा जी यहाँ एक महात्मा, वो पिछले 40 वर्ष से यहीं रहते, उनको घाट वाले बाबा बोलते हैं। कहते पता नहीं मेरे को तो, पता नहीं मेरे को तो, करीब 40 साल से तो मैं भी यहीं पे हूँ। अच्छा, देखिए मन की माया। तो मुझे लगा अच्छा ये भी नहीं है, चलो। तो मैं ऑलमोस्ट उठ गई, प्रणाम करने के लिए तैयार हुई, फिर उनका चेहरा देखा, तो कहा तो नहीं उस समय जोर से, पर अंदर से मन से आवाज आई, बेवकूफ यही तो है। तो मतलब खड़ी हुई हूं जाने के लिए, और फिर वापस बैठ गई। फिर ना एक शब्द मैं बोली हूं, ना एक शब्द वो बोले, ना उन्होंने पूछा तू कौन है, न मैंने पूछा आप कौन हो। काफी देर तक चुपचाप उस सांस में हवा लेते रहे, जिस हवा में वो बैठे और सांस ले रहे थे। इतना शोर गंगा जी के जल का, पर इतनी स्थिरता। पांव तो मेरे गंगा जी में ही थे, ठंडा जल, एकदम ठंडा जल, पर उससे ज्यादा ठंडक हमारे मन के अंदर है। तो काफी देर बैठे और फिर प्रणाम किया और उठ के आ गए। तो आ रही थी तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हद हो गई, अजब बात कि जिन महात्मा को ढूंढ रहे हैं उनको सामने बैठ करके उन्हीं से पूछ रही हूं मैं। बट यू नो आई हैड नो नेम। आई हैड नो नेम कि उनका नाम क्या है। मेरे पास कोई फोटो नहीं है कि मैंने उनको देखा हो, कोई वीडियो नहीं है कि मुझे उनकी पहचान हो, कुछ तो आता पता है नहीं, ऐसे ही। और हरिद्वार के गंगा घाट पे महात्मा रहते, तो पूरी हरिद्वार आप अगर गिन लीजिए तो कितने किलोमीटर लंबा घाट और गंगा का किनारा होगा, और कहां पर है कोई कैसे मालूम चले। और उस महात्मा तक पहुंच पाना, जिस शहर में हजारों महात्मा रहते हों, उन हजारों महात्माओं में से उस महात्मा को ढूंढ पाना जिसका दर्शन करने की इच्छा इस मन के अंदर आई थी, और उस इच्छा को ये माया वशिष्ठ चैतन्य ईश्वर पूरा भी कर रहे हैं। अत्यंत अनुग्रहित भाव से, आंखों से आनंद के आंसू बहाते हुए मैं वापिस आ गई। तो विपिन ने मेरे से पूछा, अरे क्या हुआ, मिले वो? बस हाँ करी। उसके बाद हम न कुछ बोले, ना कुछ बोलने की स्थिति में भी थे हम कि हमें समझा पाते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगले दिन जाकर के फिर उसको मैंने बताया कि
ये ऐसे ऐसे हुआ था सब। फिर तो हम अगले दिन भी गए, दिन के समय में भी मिले। अच्छा, और देखिए, और उस समय गंगा उतर चुकी हुई थी, मैंने हमारे ही रोकने के लिए ऊंची बड़ी थी। तो 5-7 मिनट तो हम खड़े रहेगा, कौन जाए अब इसमें। तैरना आता नहीं, रात का समय, डूब गए तो कोई बचाने वाला भी ना होगा। पर उस चढ़ी हुई गंगा की वजह से हमारे मन में चढ़ा हुआ बहाव नीचे नहीं हुआ, और जो अंदर रडार है ना, वो कह रहा है जा जा, तो चले गए। अच्छा, अब दिन में जब देखा, जो रात को बड़ी भयानक जगह लग रही थी, जब दिन में देखा तो लगा रही इतनी प्यारी जगह ये तो। वो जगह आज भी है, बिरला घाट। बिरला घाट के, उनको घाट वाले बाबा ही बोलते थे बस। फिर तो जाते रहे, फिर एक समय आया उनका शरीर चला गया, हम तो भी जाते रहे, क्योंकि जगह मेरे को बहुत अच्छी लगती थी वो वाली, वहाँ जाकर के बैठ जाना। फिर जो उनके शिष्य लोग थे वो मेरे से प्रेम करने लग गए। फिर 1-2 बार उनके उसी घाट में बैठ करके मैं वेदांत का सत्संग सुनाती। मतलब आप ये बैठेंगे, सिर्फ 4 में भी 3 ही लोग आगे बैठते हैं, और आगे गंगा है। फिर मैंने बहुत छोटी सी वो प्लेटफॉर्म है छोटा सा, जिसमें उनका कमरा था, जिसमें वो रहे। बाद में किसी भक्त ने उनके लिए कोठी बनवा दी थी। फिर कभी कभी उस कोठी में भी मेरा जाना होता था, और जो उनकी सेवा में थे वो फिर मेरे से प्रेम करने लग गए, और गुरु की न्याय वो फिर मुझे देखने लग गए। तो बड़ी एक जिंदगी में ना ऐसी चाह की पूर्ति कैसे कैसे हो जाती है, ये भी एक बड़ा एक आनंद का विषय होता है। सत्य का ये जादू का खेल है ना, इंद्रजाल। तो इस इंद्रजाल में बड़े मजे आते हैं, बड़े आनंद आते हैं। बाकी बाद में।